ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के सामने भीष्म पितामह हैं और उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करी और उसके बाद में उन्होंने उनकी सांस रुक गई। भगवान का ध्यान करते करते उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और बाद में हमने देखा कि सारे ऋषि मुनि जो वहाँ पे एकत्रित हुए थे वहाँ सब ने कृष्ण का यशोगान किया, शुद्ध मंत्रों से किया सब ने, और सब अपने 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 हृदय में भगवान को धारण किए हुए अपने आश्रमों को चले गए। श्लोक संख्या 48 1.9.48 ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्यं पितरं सान्त्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। तो जब इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे, सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए, तो सारे पांडव भी वापस आ गए अपने घर में। और घर में अभी भी धृतराष्ट्र और गांधारी जीवित थे और उनके सारे पुत्र मारे गए थे। अब वो राजा की पदवी पर भी नहीं थे। एक बहुत ही भयंकर दुख, किसी व्यक्ति के 100 के 100 पुत्र मर जाना बहुत बड़ा दुख है। तो इस बड़े बहुत ही बड़े दुख में थे। और जो भक्त होता है उसका हृदय बड़ा सरल होता है, वो अपने दुश्मनों को भी या जिन्होंने गलती करी होती है उनको भी, उनके प्रति भी उसके हृदय में कोमलता होती है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि इतनी लड़ाई हुई, उसके कारण वास्तव में धृतराष्ट्र ही था और साथ में उनके पुत्र थे जिनकी वजह से सारे युद्ध हुआ। फिर भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज अपने ताऊ और ताई यानी कि अपना उस रिलेशन को याद रख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये लोग बड़े हैं हमारे, तो उनको ढांढस बंधाया। क्योंकि हो सकता है वो इनसिक्योर हो, क्या मेरा युधिष्ठिर अब हमें भी जान से मार देगा? हमारे पुत्रों को तो मार दिया है, क्या हमें भी जान से मार देगा? क्या हमें यहाँ से निकाल देगा? हमारा अब क्या होगा? हम अब क्या करेंगे? लेकिन देखने को मिलता है कि युधिष्ठिर बड़े प्यार से उनके साथ सांत्वना रखता है और उनको ढांढस बंधाता है। तो भक्त जो है ना, जैसे हम कहते हैं अजात शत्रु, भक्त किसी को कभी शत्रु नहीं मानता। हम लोगों को शत्रु नहीं मानना चाहिए, ना शत्रु बनाना चाहिए, किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि वो व्यक्ति कब भक्त बन जाए। आज वो बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपके अनुसार नहीं है, तो कम से कम ऐसा मत कीजिए, गुड नोट्स में ही एंड कीजिए सारी चीज़ों को। क्या पता वो व्यक्ति कभी दुख में आपको याद कर ले और उस वक्त वो भक्त बन जाए। ऐसा बहुत होता है, कोई व्यक्ति चला जाता है, कुछ करता है, बाद में कई साल बाद उसको रियलाइज़ होता है। इसलिए कभी किसी को शत्रु बनाना ही क्यों चाहिए हमें? हमारा तो काम है संसार के हर व्यक्ति को भगवान के पास लेके जाना। इसलिए सबके प्रति, किसी ने हमारा बुरा भी किया हो, कोशिश कीजिए जरा। युधिष्ठिर महाराज के साथ कितना बुरा हुआ था, बचपन से ही पहले जो बुरे हुए वो तो अलग ही बात है कि उनको मारने की साजिश कई बार करी गई और फिर भी धृतराष्ट्र ने कोई मेजर स्टेप नहीं लिया इन पांडवों की सुरक्षा के लिए। दुर्योधन जो करता गया वो काइंड ऑफ उनको सैंक्शन करते गए। अगर उन्होंने दुर्योधन को रोका नहीं तो इसका मतलब सैंक्शन कर दिया। फिर भी युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद तो आदमी कहता है अब नहीं छोड़ूंगा, आ जाए कोई भी, सबको तो मार चुके हैं। लेकिन फिर भी वो बड़े ही हाथ जोड़ रहे हैं। आपने देखा ही कैसे वो पछता रहे थे कि मेरी वजह से सब मर गए। ये भक्त का गुण होता है, उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आता है, वो हमेशा झुका रहता है, जीत में भी झुका रहता है, हार में भी झुका रहता है। तो उन्होंने झुक के बड़ी प्रेम से धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बताया। यहाँ पर खास तौर पे प्रभुपाद डिटेलिंग कर रहे हैं तपस्विनी गांधारी कि क्यों बोला गया गांधारी तपस्विनी है। बोला जा रहा है, प्रभुपाद बोलते हैं कि गांधारी ने अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से अपनी आंखें बंद कर ली, यानी कि पति की आंखें खराब है तो मैं भी जिंदगी भर नहीं देखूंगी। ये बहुत बड़ा बलिदान है। मुझे नहीं लगता ऐसा बलिदान कोई दे सकता है कि मेरे पति की आंखें खराब है। अब कोई लॉजिकली सोच सकता है नहीं, पति की आंखें खराब थी तो वो भी उसकी आंखें बन जाती, वो बात मत कीजिए। इट्स नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट सरेंडर।
तो उसने वो पति के प्रति इतनी सरेंडर थी, उसने कहा मैं भी कभी मेरे पति को ये सुपीरियर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो जाए कि मैं तो अंधा हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि मेरी पत्नी है, मैं तो अंधा, मुझे क्या पता क्या क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मैं तो देख भी नहीं सकता। उसने कहा तुम्हें कभी डाउट आएगा मेरे ऊपर कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उसके पहले मैं अपने आंखों में पट्टी बांध लेती। द मोमेंट हमें अपनी पत्नी पे डाउट होने लगे या पत्नी को पति पे डाउट होने लगे, तो पति को और पत्नी का एक कर्तव्य है कि उन एक्टिविटीज़ को त्याग दे। हाँ, उसको लॉजिकली प्रूव करने का कोशिश ना करे, उसको त्याग दे। क्योंकि ये जो संबंध है ना, ये जो संबंध है ये फेथ के संबंध है, सारे संबंध सारे फेथ के होते हैं, चाहे वो गुरु शिष्य का है या पति पत्नी का है। सारे संबंध किसके होते हैं? फेथ के होते हैं, और फेथ के टूटने पर सब समाप्त हो जाता है। इसलिए जरा सा भी स्लाइटेस्ट डाउट होता है तो गांधारी ने क्या किया? गांधारी ने कहा ली कानी पट्टी और अपनी आंखें आजीवन बंद कर ली। प्रभुपाद कह रहे हैं कि पत्नी का यह कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे, और गांधारी इतनी पति परायणा थी कि पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती रही, अतएव वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। और इसी कारण वो अपने 100 पुत्रों का वध भी उसको सहन कर सकी, क्योंकि वो इतनी महान तपस्विनी थी। वो अपने पति का अनुगमन करके बनी, और खास तौर पे यदि पति वैष्णव है तब तो पति का अनुगमन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, इसलिए इस तरह का जीवन जिया जाए, तो प्रभुपाद ने यहाँ बड़ा डिटेल में बताया। आगे चलते हैं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृपेतामहं विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। युधिष्ठिर महाराज ने कैसे संचालन किया? राज नियमों के सिद्धांतों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। यानी कि राजा इज नॉट इंडिपेंडेंट, नोबडी इन दिस लाइफ इज इंडिपेंडेंट। हमें कभी भी इंडिपेंडेंट बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सीनियर वैष्णव के अधीन रहना चाहिए, हमें हमेशा नियमों के अधीन रहना चाहिए। यानी कि जो सबसे बड़ा राजा है संसार का, या जैसे कि हम देखते हैं कि गुरु महाराज हैं या बड़े बड़े सन्यासी हैं इस्कॉन के, हम देखते हैं वो भी नियमों का पालन बड़ी शुद्धता से करते हैं। सवेरे सवेरे जप लेके बैठे होते हैं, हाँ, जप कर रहे होते हैं, मंगला आरती कर रहे होते हैं, आप देख सकते हैं सारे काम करते हुए। यदि कोई गुरु ही साधना करते हुए कभी दिखे ही ना, तो कैसा गुरु है वो, है कि नहीं? यानी कि गुरु खुद भी तो पालन करे शास्त्रों का। हाँ, ऑल्दो हम देखते नहीं हैं दूरबीन से कि कर रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो दिख ही जाता है, क्योंकि जीवन का पर्पस यही है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज एकमात्र राजा बन गए थे सारी पृथ्वी के, फिर भी उन्होंने राज नियमों का सिद्धांतों का पालन किया, राज नियमों का पालन किया, सिद्धांतों का पालन किया, उनके अनुसार साम्राज्य चलाया। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये हर राजा का कर्तव्य है कि वो इस प्रकार से राज्य चलाए कि सबकी भलाई देखे। और यहाँ बता रहे हैं राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए है। यही सबसे बड़ा धर्म है राजा का, कि जितने भी उसकी प्रजा है उनको भौतिक बंधन से छुटकारा दिला पाए। जो मैं कुछ दिन पहले पूछ रहा था कि हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं लिखा होता है हम ये वादा करते हैं अगले साल हम इतने लाख जनता को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देंगे या मुक्त करने का प्रयास करेंगे, और इस प्रयास के लिए हम ये करेंगे, हम भगवान की भागवतम का प्रचार करेंगे, हाँ, हम संतों को सपोर्ट देंगे, हाँ, हम कुछ ऐसे आश्रम खोलेंगे जिसमें कि प्रवचन हो सकें, हम उन लोगों को स्पेशल छूट देंगे जो भगवान के नामों का जप करते हैं। जॉब में सोचिए, जो 16 माला करता हो उसको जॉब का इंक्रीमेंट 2% 5% ज़्यादा मिलेगा। हाँ, सरकारी नौकरियों में हर जगह आरक्षण होगा जो व्यक्ति 16 माला करता होगा। सोचिए, सारा संसार 16 माला करने लग जाएगा, है ना? कितनी पावर है राजा के पास। बस यही तो नियम निकालना है कि जो भगवानों का नाम जपेगा उसके लिए आरक्षण। फिर देखिए कैसे लोग नाम जपते हैं। खैर, कहने का मतलब है कि राजा का मुख्य उद्देश्य यही होता है, और उसी तरह से एक पिता का, एक माता का भी मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि वो अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा दे। क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से, मेरी ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो मेरे बेटे को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाएगी? पहली बात तो अपना चरित्र हमें बड़ा शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि हमारे चरित्र की छाया हमारे बच्चों पे पड़ ही जाती है। आदमी खड़ा होता है तो उसकी छाया गिरती गिरती है, आप रोक नहीं सकते छाया को।
तो बच्चों में पड़ती है। इसलिए अपने चरित्र को शुद्ध करके और उसके बाद में ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्र पुत्रियों का इस तरह से लालन पालन करें कि वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। इसके लिए आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, बड़े बड़े डिसीजन, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं इसलिए हम ऐसे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कैसे उनकी परवरिश होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई में फोकस क्या होना चाहिए, हाँ, उसी से हमें पता लग जाएगा क्या वाकई में हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये राजा का कर्तव्य बताया। तो इस प्रकार से हमें राज्य चलाना चाहिए। अतएव उसका धर्म है कि प्रजा की ठीक प्रकार से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने राज्य को चलाया। यानी कि जो हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, वो भोगने के लिए नहीं मिलती है। हमें शक्ति और पावर मिलती है सेवा करने के लिए, उससे हमें सेवा करनी चाहिए। हमें कोई पोजीशन मिलती है, जैसे कि घर का हेड होना, घर का पिता या माता बनना, इट कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमें लेनी चाहिए। केवल ऑर्डर चलाने के लिए ये नहीं होता है, इसके लिए हमें खुद के अंदर शुद्धता लानी पड़ेगी। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस प्रकार से हमारा 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।